हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्ता सर स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 2024-25 कक्षा 9वीं गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में हम जो है स्टूडेंट गुणा के कार्यपत्रक को सॉल्व करा रहे थे। स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो तक इस गुणा के कार्यपत्रक को हमने कार्यपत्रक 4 तक सॉल्व करा दिया है। सॉरी स्टूडेंट, कार्यपत्रक 5 तक हमने सॉल्व करा दिया है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम कार्यपत्रक 6 से सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, बस हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हल कर सकें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंततः वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 6 में स्टूडेंट्स हमारे पास पहला सवाल है कि ये गुणा वाले सवाल हैं स्टूडेंट। तो चलिए, गुणा करना हमने आपको सिखाया था। तो एक अंकों का गुणा है तो बहुत आसान होता है कि सबसे पहले 2 का गुणा 1 में होगा, इकाई के अंक से होना शुरू होता है। तो 2 का गुणा 1 में होगा, 2 1 कम 2, तो यहाँ हम इसमें बॉक्स में 2 भर देंगे। ठीक है, थोड़ा उसको और बड़ा कर देते हैं समझने के लिए, है ना। चलिए, अब ये 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 4 8, तो ये 8 आ गया। अब ये बॉक्स खाली है तो यहाँ पर आप 0 लिख दो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम दूसरे सवाल को भी देख लेते हैं। 2 का गुणा सबसे पहले 1 में होगा तो 2 1 कम, यहाँ आ जाएगा 2, और 2 का गुणा 5 में होगा, 2 5 6 10, तो 10 जो है वो 2 डब्बे में 1 यहाँ आ जाएगा और ये 0 आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से स्टूडेंट हम तीसरे सवाल को देखते हैं। तो 9 का पहाड़ा सबसे पहले एक बार पढ़िए तो 1 में गुणा होगा तो 9 1 कम, ये आ गया 9, और 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तिया 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, चलिए चौथा सवाल है। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 2 तिया हो गया 6, और 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 2 8 16, तो ये 1 और ये 6। ठीक है, चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। तो सबसे पहले 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी हो गया 4, और 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 2 6 12, तो ये दोनों बॉक्स में अपन 1 और 2 भर दी, 12 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें करते हैं। 2 शून्य शून्य होता है और 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका करते हैं। 2 4 ये हो गया 8, और ये हो गया 2 दूनी 4, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 1 कम 7, और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो 7 4 28, है ना। 9वां देख लेते हैं। 8 का इसमें यदि गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य, और 8 का इसमें करेंगे तो 8 8 64, इसमें करेंगे तो 6 1 कम 6, और 6 4 24, तो ये हो गया 24। ठीक है, 6 1 कम 6, 6 7 42। ठीक है, चलिए 12वां नंबर का सवाल है। सबसे पहले 9 का गुणा 1 में होगा तो ये हो गया 9 1 कम 9, 9 8 72। ठीक है, 13वें नंबर में सवाल है। तो 8 शून्य क्या हो गया 0, 8 9 72। ठीक है, 14वें नंबर सवाल में यदि हम देखें तो 3 तिया हो गया 9, और 3 8 हो गया 24, है ना। गुणा करना हम सिखा चुके हैं स्टूडेंट। पहाड़ा यदि आपको याद है तो आपको गुणा आसानी से बन जाएगा, है ना। तो चलिए 4 का गुणा 3 में करिए तो 4 तिया हो गया 12, तो 12 का अब यहाँ आएगा 2, क्योंकि 12 एक साथ 2 अंक तो नहीं भर सकते, तो 12 का 2, एक जो बचा उसको यहाँ ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, अब 4 8 32, और ये एक जो हासिल में आया उसको जोड़ दी, तो 4 8 32 और 1 33, तो ये दोनों बॉक्स में 33 यानी 3 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए 2 का गुणा 4 में करेंगे 2 4 8, और फिर इसका 2 का करेंगे 2 4 8। अब इसका देखते हैं 17वें नंबर का। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 3 5 15। इसका देख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 8, और 2 6 12। इसको देखेंगे तो 2 तिया 6, और 2 7 14। इस तरीके से हम सारे 19 सवाल जो दिए गए हैं बहुत सिंपल थे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगले कार्यपत्रक की तरफ चलते हैं, और ये थोड़े से मज़ेदार सवाल हैं। अब यहाँ पर अभी हम 1 अंक वाली संख्या का गुणा कर रहे थे, अब 2 अंक वाली संख्या का गुणा कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट जब भी हम गुणा करेंगे तो इकाई का पहले जो इकाई का अंक आया इसका सबसे पहले तीनों में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद दूसरे वाले अंक करेंगे। चलिए, तो पहले 5 का करते हैं। 5 तिया 15 होता है ना। तो 15 में इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, और ये हासिल का 1 इधर आगे जाएगा तो अपन आगे गुणा करके यहाँ लिख लेंगे, है ना। 1 तो 5 25, और 1 ही हो गया 26। अब 26 में इकाई का अंक 6 है तो इसलिए यहाँ 6 आ जाएगा, और हासिल का 2 चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 तिया 15 16 17, तो यहाँ पर हम 17 लिख लेंगे। ये आया समझ में स्टूडेंट।
अब स्टूडेंट हमने बताया था कि जब हम 2 अंक वाली संख्या का गुणा करते हैं, जब दूसरे अंक का गुणा करना शुरू करते हैं तो इसके नीचे जगह छोड़ते हैं। हमने क्रॉस कहा था, या जीरो भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमको जीरो लेना, कुछ नहीं लिखना, मतलब है ना, या जीरो लिख लो। तो जीरो का मतलब यही होगा कि 5 और जीरो को जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन पहले एक जीरो लिख लेंगे, यानी लिखना ही लिखना कंपलसरी है। अब इसके बाद दूसरी संख्या का गुणा करना शुरू करेंगे। तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 तिया क्या आ गया 9, 3 5 15, है ना। 15 में इकाई का अंक 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे और हासिल का 1 हो गया, 3 तिया 9 और 1 10, तो ये 10 को हम यहाँ लिख लेंगे। और अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए तो इन दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को। तो 5 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 और 9 को जोड़ेंगे तो 15, तो 15 का 5 हासिल का 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल आई 1, 1 और 1 2 सुन 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 का 1, तो ये हो गया सॉल्व। आया समझ में स्टूडेंट? बहुत आसान है ना। और ध्यान से देखेंगे और एक सवाल और अपन सवाल करके देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होते जाएगी, है ना। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंछे कितना होता है 10, तो 10 में इकाई का 0 अंक है तो 0 हो गया, 1 यहाँ पर हासिल में चला गया, है ना। तो 2 इनाम 18 और 1 19, तो 19 में इकाई का अंक 9 है तो 9 हो गया, 1 हासिल में चला गया, 2 1 कम 2 और 1 3। अभी यहाँ बॉक्स खाली तो उसको 0 भर दियो, खाली बॉक्स को 0 रख दो, क्योंकि 0 को जोड़ना घटाना कुछ भी करो तो 0 से तो कोई दिक्कत होती नहीं है ना। चलिए अब एक 0 कंपलसरी है कि जब हम दूसरे अंक का गुणा करना शुरू करें तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई में 0 लगा लीजिए। अब गुणा करना शुरू करते हैं, 9 पना 45, तो 45 में इकाई का अंक क्या है 5, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और ये 4 जो है वो हासिल में चला जाएगा। और 9 9 81, 81 और 4 85, तो ये 85 में इकाई का अंक है 5, हासिल में चला जाएगा 8, तो 9 1 कम 9 और 8 17, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 17। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आएगा, 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 का 4 हासिल का 1, 5 3 8 और 1 ये हो गया 9, 7 और 0 7, 1 का 1 ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ बच्चों। बड़े मज़ेदार सवाल है ये भी। सबसे पहले हम 1 का गुणा करना शुरू करेंगे तो 1 तिया हो गया 3, 1 का गुणा की जितनी संख्या जिसमें करेंगे उतने आते जाएगा, 1 दूनी 2, 1 तिया 3। ठीक है, जो खाली बॉक्स है उसमें 0 लिख देते हैं। अब हमको जब दूसरी संख्या गुणा शुरू करेंगे तो ये 0 लिखा है, इसको छोड़ दिया ना एक, क्योंकि इसके नीचे की संख्या छोड़ना मतलब 0 लिखना है इसके नीचे हमेशा। अब 5 का गुणा करिए, 5 तिया 15, तो 15 का 5 हो गया, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 5 और 2 हो गया 7, 3 और 1 हो गया 4, 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 1 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से चौथे सवाल को देख लेते हैं। स्टूडेंट जब भी 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 आते जाएगा, 0 9 में 0 का गुणा 9 में करेंगे तो 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 का गुणा 4 में करेंगे 0, और ये खाली है तो इसको 0 लिख लेंगे। अब जब 3 का गुणा करेंगे तो पहले इकाई के अंक के नीचे 0 लिख लेंगे। अब 3 9 27 का हो गया 7, हासिल आई हो गया 2, 3 शून्य शून्य, गुणा में यदि 0 0 में गुणा हो रहा है तो शून्य आएगा, 3 शून्य शून्य, तो शून्य में 2 को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 4 12। अब जोड़ लो इनको, 0 0 0 हो गया, 7 0 7 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, सॉरी 2 का 2 हो गया और 1 का 1 हो गया। यही इसका क्या कहलाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अब पांचवा सवाल देख लेते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे, 5 में 4 पंछे 20, तो 20 में इकाई का अंक 0 है तो ये हो गया 0, हासिल में यहाँ पर आ गया 2, 4 4 16 और 2 हो गया 18 का 8, हासिल किया जाएगा 1, 4 4 16 और 1 17। ठीक है, अब यहाँ पर एक 0 लगा लिए। अब 6 का गुणा करना शुरू करें, 6 पंछे 30, 30 का शून्य, हासिल आई 3, 6 4 24 और 3 27 का 7, हासिल आई 2, 6 4 24 25 26, तो ये 26। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 और 0 को जोड़े तो 0 आ गया, 8 और 0 को जोड़े तो 8 आ गया, 7 और 7 को जोड़े तो 7 और 7 14 का 4, हासिल का 1, तो 6 और 1 7 और 1 ये हो गया 8, और 2 जैसे का वैसे ही आ गया आंसर। ठीक है, चलिए अब छठवा है। 8 का गुणा करेंगे पहले सबसे पहले, तो 8 7 56 का 6, हासिल आई 5 हो गया, तो 8 4 32, 32 और 5 37 का 7, हासिल आई 3 हो गया, 8 5 40 और 3 43, तो ये 43 हो गया। एक 0 लगाए। अब दूसरी संख्या गुणा करना शुरू करते हैं, 4 7 28 का 8 हो गया, हासिल आई 2 हो गया, 4 4 16 और 2 18 का 8 हो गया, हासिल का 1 हो गया, 4 5 20 और 1 21 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 का 5, हासिल का 1, 8 3 11 और 1 12 का 2, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 2 का 2 हो गया, है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये गुणा जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट आए स्टूडेंट तो आप कमेंट्स करके जरूर बता दें, है ना। यदि आपको डाउट आएगा तो हम उसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे।
चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां नंबर। चलिए इसमें गुणा करते हैं। सबसे पहले 8 का गुणा करेंगे, इकाई के अंक है इसलिए, तो 8 का गुणा करेंगे। 8 में तो 8 8 होता है 64, तो 64 का जो हो जाएगा 4 हासिल का हो गया 6, 8 6 48 और 6 54, 54 में इकाई का अंक 4 है तो 4 हो गया, हासिल का ये हो गया 5, 8 3 24, 24 और 5 होता है 29, तो ये पूरा का पूरा 29 आ गया। अब एक जीरो लगा लिया अपन ने। अब 3 का गुणा कर, 3 8 24, 24 का 4 हासिल आई 2, 3 6 18 और 2 20 का 0 हासिल आई 2, 3 3 9 और 2 11। अब इन दोनों को जोड़ लो, 4 और 0 को जोड़े तो 4 आ गया, 4 और 4 हो गया 8, 9 और 0 हो गया 9, 2 और 1 हो गया 3 और 1 का 1, ये हो गया आंसर स्टूडेंट, है ना। चलिए अब 8वां नंबर का कर लेते हैं। 1 का गुणा सबसे पहले करना पड़ेगा हमको, तो 1 शून्य हो गया शून्य। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 5 6 5, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 और जो खाली है उसमें 0 भर दो। अब एक इसकी इकाई के अंक के नीचे 0 लिख दिए अपन ने। अब 9 का गुणा करना शुरू करो, 9 शून्य शून्य, 9 पना 45, तो 45 में इकाई का अंक 5 है, हासिल का हो गया 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये 0 0 0 हो गया, 5 और 0 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 और 2 हो गया 7 हो गया, 2 और 0 हो गया 2 हो गया और ये 2 हो गया ना आंसर। चलिए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स जैसा आपको मालूम है कि हम हर कार्यपत्रक में हर वीडियो में आखिरी क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं ताकि हमने जो सीखा है उसका आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएँ और चेक कर पाएँ कि क्या हमने जो सीखा है कि हम सही में उसको कर पा रहे हैं। यदि ये आंसर बन जाए तो आप हमें कमेंट्स करके इसके आंसर को ज़रूर बताएँ, और यदि आपको डाउट भी है तो आप इसको भी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम आने वाली वीडियो में आपकी डाउट्स के अकॉर्डिंग या यदि आपका आंसर आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई भी करेंगे और आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कार्यपत्रक 6, कार्यपत्रक 7 जो गुणा के हैं, गुणा करने वाले सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से सवाल अच्छे समझ में आए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए स्टूडेंट्स, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कार्यपत्र के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।